समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। यह जंगल अपने रहस्यमय वातावरण और जादुई घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन गांव वालों को यह डर भी था कि जंगल में कोई बुरा जादूगर रहता है। गांव में दो प्यारे दोस्त रहते थे, मोहन और सोनू। मोहन हमेशा साहसी था और नई चीजें खोजने में विश्वास रखता था। वहीं सोनू थोड़ा डरपोक था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन मोहन ने सोनू से कहा, हमें जादुई जंगल में जाना चाहिए। मैंने सुना है कि वहाँ एक पेड़ है जो इच्छाएं पूरी करता। सोनू ने डरते हुए कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ जादूगर रहता है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। डरने की क्या बात है? अगर हम साथ हैं तो कुछ भी हो हम संभाल लेंगे। आखिरकार सोनू ने मोहन की बात मान ली और दोनों जादुई जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ चमक रहा था। पेड़, पत्ते और यहाँ तक कि जमीन भी सुनहरी रोशनी से दमक रही थी। अचानक एक तोता उड़कर आया और बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन ने कहा, हम उस पेड़ को ढूंढने आए हैं जो इच्छाएं पूरी करता है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तोता मुस्कुराया और बोला, यहाँ हर चीज इतनी आसान नहीं है। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें इच्छाएं पूरी करने वाला पेड़ मिलेगा, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। सोनू डर गया, लेकिन मोहन ने कहा, हम तैयार हैं, बताओ पहली चुनौती क्या है? पहली चुनौती, बहादुरी की परीक्षा। तोते ने उन्हें एक अंधेरी गुफा की ओर इशारा किया और कहा, इस गुफा में एक जादुई मोती छिपा हुआ है, इसे ढूंढकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे वहां एक बड़ा सांप रहता है। दोनों गुफा में गए। अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक बड़ा सांप उनके सामने आ गया। सोनू डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन मोहन ने अपने साहस से सांप को शांत किया और धीरे धीरे मोती को उठा लिया। सांप ने कहा, तुमने अपनी बहादुरी साबित की। जाओ, अगली चुनौती का सामना। पहली चुनौती पूरी करने के बाद तोता उन्हें एक गहरी और तेज बहती नदी के पास ले गया। उसने कहा, तुम्हारी दूसरी चुनौती यह है कि इस नदी को पार करो, लेकिन ध्यान रहे यह नदी जादुई है और सिर्फ वही इसे पार कर सकता है जो सच्चे दोस्ती के महत्व को समझे। मोहन और सोनू ने नदी की ओर देखा। पानी का बहाव बहुत तेज था और वहां पुल या नाव का कोई नामो निशान नहीं था। मोहन ने सोचा, मैं तैरकर पार कर सकता हूं, लेकिन उसने सोनू को देखा जो तैरना नहीं जानता था। मोहन, मैं तैर नहीं सकता। शायद मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक ही आ पाया हूँ। हम दोस्त हैं और हमने यह यात्रा साथ शुरू की है। मैं तुम्हें छोड़कर आगे नहीं जाऊंगा। मोहन ने एक मजबूत लकड़ी की शाखा ढूंढी और उसे सोनू को पकड़ने के लिए कहा। उसने सोनू को सहारा दिया और दोनों ने मिलकर नदी पार की। जब वे सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचे तो नदी की धार धीमी हो गई और पानी साफ और शांत हो गया। तोता मुस्कुराते हुए बोला, तुमने दोस्ती की ताकत को साबित किया। अब आखिरी चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। तोते ने उन्हें एक बड़े पेड़ के पास ले जाकर कहा, यह है जादुई पेड़, लेकिन तुम्हारी अंतिम चुनौती यह है कि तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकार करो। मोहन ने कहा, कभी कभी मैं बिना सोचे समझे फैसले ले लेता हूँ, जिससे दूसरों को परेशानी होती है। मैं बहुत डरपोक हूँ। मैं हमेशा अपने डर को अपने दोस्तों के बीच छिपाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, पेड़ चमकने लगा। उसने अपनी सुनहरी पत्तियों से एक जादुई फल गिराया। तोते ने कहा, तुम दोनों ने अपनी सच्चाई का सामना किया। यह फल तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा। कहानी का अंत। मोहन और सोनू ने अपनी इच्छा जताई कि गांव में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहे। फल के जादू से गांव में सुख समृद्धि फैल गई। गांव वालों ने जब यह सुना तो उन्होंने मोहन और सोनू की बहादुरी की खूब सराहना की। दोनों ने जादुई जंगल से एक सीख ली। साहस, दोस्ती और सच्चाई इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है।